आप लोगों को इंग्लिश में भी चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देते जाएंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रूल नंबर अगला में हम लोग बढ़ेंगे कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिसको जिसको एक भाग दूसरे भाग से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए सीजर्स मीन्स होता है कैंची। बताइए कि कैंची के दो भाग होते हैं तो एक को क्या अलग किया जा सकता है? उसी प्रकार से देखिए होता है ग्लास मीन्स चश्मा, जिसको गूगल्स बोलते हैं। तो क्या चश्मा अगर रहता है तो चश्मा का एक ही भाग रहेगा थोड़े। पैजामा कह के मतलब फुल पैंट पहनते हैं तो दोनों गोड़ बना हुआ ना रहता है कि उसमें एक ही पैर रहता है बना हुआ। तो ये पैजामा हो गया। फिर देखिए होता है टंग्स, TONGS। टंग्स में होता है चिमटा। आप लोग चिमटा देखे होंगे कि ढाबा पर रोटी जिससे लोहा वाला उलटता है, तो देखिए उसमें भी कितने भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं। तो बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जिसको एक भाग को दूसरे भाग से हम अलग नहीं कर सकते हैं। यानी जब भी रहता है तब प्लूरल में रहता है। तब प्लूरल में रहता है तो हमें जो है प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर उनके पहले लग जाएगा ए पेयर ऑफ तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ए पेयर ऑफ कह का मतलब हो गया के जोड़ा, तो एक जोड़ा। यही याद रखेंगे। तो लिखिए कुछ नाउन ऐसे हैं जिसके दो भाग होते हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं जिसके दो भाग होते हैं। पूर्ण विराम देंगे। इसका एक भाग दूसरे भाग से अलग नहीं किया जा सकता है। अलग नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल में लिखिए कौन कौन ऐसा नाउन है भाई। तो लिखिए ग्लासेज, GLASSES, ग्लासेज। फिर कौन मत देंगे शूज, SHOES। शूज मीन्स जूते, जूता का एगो पहनता है, जब भी पहनेंगे तो जोड़ा में शूज। फिर कौन मत दीजिए पैंट्स, PANTS, पैंट्स। फिर लिखिए सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स मीन्स होता है कैंची। स्पेक्टिकल्स, SPECTACLES, स्पेक्टिकल्स मन भी चश्मा होता है। फिर कौन देंगे टंग्स, TONGS, टंग्स मीन्स चिमटा लोहा वाला जो बताए टंग्स। कौन दीजिए पैजामाज, PYJAMAS, पैजामाज इत्यादि इत्यादि। पूर्ण विराम देंगे। यदि वाक्य में इनका प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, यदि वाक्य में इनका प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, SUBJECT, सब्जेक्ट की तरह किया जाए तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि इनके पहले ए पेयर ऑफ, ए उसके बाद लिखिए पेयर, PAIR, पेयर मीन्स जोड़ा, ए पेयर ऑफ लगा रहे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए देखिए अब एग्जाम्पल में देखिए बोलेंगे माई
SCISSORS। देखिए लिखा हुआ है सीजर्स। सीजर मीन्स होता है बाबू कैंची, तो कैंची हो गया, सीजर्स हो गया, तो यहाँ पर भरना रहेगा भेरी, VERY भेरी, SHARP शार्प मीन्स होता है तेज, इसमें भरना है इज या और। तो देखिए कह रहा है कि मेरी कैंची, तो हम बताए कि सीजर्स हो गया, शूज हो गया, पैंट्स हो गया, पैजामा हो गया, ग्लासेज हो गया और स्पेक्टिकल्स हो गया, पैजामाज हो गया। तो ये सब क्या हैं, ये सभी ऐसे नाउन हैं जिससे प्लूरल नाउन का बोध होता है। तो जखन ये प्लूरल यानी बहुवचन हो गया तो इसके साथ वर्ब भी कैसा होगा, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो इज तो सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो, यानी इसका मतलब है इसमें 100% क्या लगेगा, तो और लगेगा। हो गया। और देखिए एग्जांपल, योर पैजामाज, देखिए लिखा हुआ है योर पैजामाज, फिर लिखा हुआ है वेरी लूज, लूज मीन्स ढीला, यानी आपका पैजामा बहुत ढीला है। तो पैजामा जखनी है तो दो पैर में न पहनते हैं, तो प्लूरल नाउन हो गया, तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे तो क्या लगेगा, और लगेगा। अब नीचे में हम आप लोग को लिखा है कि यदि ऐसे अगर ही रहे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए तो प्लूरल वर्ब के प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके पहले अगर लग जाए ए पेयर ऑफ तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में वो लिख लेंगे, ए पेयर ऑफ शूज presented to him, ब्रैकेट में हो गया बॉज या बेयर। देखिए कह रहा है ए पेयर ऑफ शूज, शूज लगा हुआ है लेकिन इसके पहले क्या लग गया, तो ए पेयर ऑफ। ये सब के पहले भी अगर ए पेयर ऑफ लग जाएगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो सिंगुलर वर्ब बॉज है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, तो बॉज लगेगा। ये बात याद रखेंगे। देखिए इसी प्रकार से, यानी ए पेयर ऑफ लग गया शुरू में, तो जब भी लगेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर भरना रहेगा इज या और तो इज लगेगा, भरना है बॉज या बेयर तो बॉज लगेगा, भरना है हैज या हैव तो हैज लगेगा, क्योंकि हैज सिंगुलर वर्ब होता है, बॉज सिंगुलर वर्ब है, जैसा कि एग्जाम्पल में बता ही दिए। चलिए रूल नंबर अगला लिखेंगे, समझ गए होंगे आप लोग। रूल नंबर नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग, अंग्रेजी में कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा, अंग्रेजी में कुछ नाउन या कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर के रूप में ही रहते हैं, माने उसका प्लूरल नहीं बना जाता है। कुछ शब्द ऐसा है अंग्रेजी में जिसका प्लूरल नहीं बनता हुआ, हमेशा चाहे किसी भी कंडीशन में रहे वो सिंगुलर ही रहता है, सिंगुलर में ही रहते हैं। अतः इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, अतः इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। उसी में लिखेंगे ऐसे शब्द हैं या ऐसे नाउन हैं, देखिए डैश दीजिए, कौन कौन ऐसा नाउन है जो हमेशा उस सिंगुलरे में रहेगा चाहे जैसा स्थिति में बनावल जाए। लिखिए ऐसे नाउन हैं, लिखिए फर्नीचर, जानते हैं लकड़ी का सामान होता है फर्नीचर, FURNITURE फर्नीचर। फिर लिखिए लगेज, कौमा देखिए LUGGE लगेज सामान, LUGGE लगेज। फिर कौमा दीजिए इन्फॉर्मेशन, INFORMATION इन्फॉर्मेशन सूचना हो गया, इन्फॉर्मेशन। एडवाइस, ADVICE
ADVICE एडवाइस, फिर कॉमा देंगे, परसेंटेज PERCENTAGE परसेंटेज, लिखिए नॉलेज KNOWLEDGE नॉलेज, फिर कॉमा दीजिए, डस्ट DUST, डस्ट माने धूलकण, DUST डस्ट, फिर कॉमा, ट्रैफिक TRAFFIC ट्रैफिक, मनी MONEY मनी रुपया पैसा, फिर कॉमा दीजिए, म्यूजिक MUSIC म्यूजिक, फिर कॉमा दीजिए, कॉफी COFFE कॉफी ETC। देखेंगे एग्जाम्पल में हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए, ऑल हिज फर्नीचर गुड, भरना है इज या आर। अभी बताया कि फर्नीचर देखने लिखा है ऑल हिज फर्नीचर, और माने उसका जितना सारा फर्नीचर है, ऑल मीन्स हो गया सभी। तो देखिए यहाँ पर एस नहीं लगाना, फर्नीचर्स नहीं होगा, क्योंकि ये फर्नीचर चाहे जैसा भी कंडीशन हो, बल्कि एगो रहे चाहे 50 गो रहे, जब भी होगा तो सिंगुलर रूप में रहेगा, है ना। तो इसको में क्या करेंगे कि हम कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए क्या लगा देंगे इसमें, जब भी होगा था ईज होगा, है ना। अब देखिए, द न्यूज भी ऐसा ही शब्द है, याद रखेंगे, न्यूज NEWS। अब देखिए, देखने में लग रहा है कि न्यूज लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो ये जरूर हो जाएगा क्या, तो प्लूरल। लेकिन नहीं, न्यूज भी एक ऐसा शब्द है जो हमेशा सिंगुलर में ही रहता है। तो देखिए, द न्यूज इज ट्रू, देखिए सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया गया, यानी एज ईज या और अगर भरना रहेगा तो जब भी लगेगा इसमें तो ईज का ही प्रयोग होगा, ईज का ही प्रयोग होगा, याद रखेंगे। चलिए, समझ गए होंगे आप लोग। पॉइंट नंबर, रूल नंबर अगला लिखेंगे, लिखिए, पीपुल PEOPLE, इसको स्पोकन में पीपल बोलते हैं, पीपल PEOPLE पीपुल, कॉमा देंगे, कैटल CATTLE कैटल मवेशी पशु, कैटल, कॉमा दीजिए, चिल्ड्रेन CHILDREN चिल्ड्रेन, पुलिस POLIC पुलिस, इत्यादि प्लूरल शब्द हैं, PLURAL प्लूरल शब्द हैं। अतः इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। अतः इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे अच्छा से। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, चाहे जैसा भी कंडीशन में, जैसे पुलिस है, वो प्लूरले रहता है। कैटल मीन्स हो गया मवेशी, है ना। और देखिए, चिल्ड्रेन मीन्स हो गया बच्चे। तो देखिए, पीपुल मीन्स हो गया लोग। तो ध्यान देंगे, ये सब ऐसा शब्द है जो हमेशा प्लूरल होता है। तब प्लूरल अगर रहेगा तो हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल में बता रहे हैं, द पुलिस, खाली जगह छोड़ देंगे द पुलिस के बाद, अरेस्टेड द क्रिमिनल ब्रैकेट में लिख दीजिए हैज या हैव, यानी कह रहा है कि पुलिस ने अपराधी को अरेस्ट किया,
तो देखिए पुलिस जखनी हो गया तो इसमें एस या एस लगा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जो पुलिस होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। एक्चुअली बात यह है कि सिंगुलर से प्लूरल में हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हाँ, इतने जानता है अधिकतर लोग कि एस या एस लगल रहता है तो वो प्लूरल रहता है। तो देखिए पुलिस में एस या एस लगा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी यह प्लूरल है, अभी तो बता ही दिए। तो जब यही प्लूरल हो गया तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ना होगा, इसके साथ जब भी लगेगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो हैज प्लूरल नहीं है, हैव प्लूरल है। तो देखिए हैव लग गया। द पुलिस हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल, यही रहता है समझना। और देखिए एग्जाम्पल, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड। देखिए ऐसे भी याद रखेंगे कि चाइल्ड का प्लूरल जो है चिल्ड्रेन होता है, तो चिल्ड्रेन प्लूरल है। और जिसको सिंगुलर से प्लूरल नहीं आएगा वो देखेगा कि एस या एस तो लगा हुआ नहीं है तो ईज लगा देगा, तो वो गलत है। द चिल्ड्रेन यहाँ पर क्या लगेगा, तो और लगेगा। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड, यानी बच्चे जो है कोची में खेल रहे हैं, तो फील्ड में यानी खेत में खेल रहे हैं, मतलब मैदान में खेल रहे हैं। हो गया। चलिए अब रूल नंबर अगला लिखेंगे। रूल नंबर अगला लिखेंगे, कुछ ऐसे विषय, जैसे मैथमेटिक्स रहेगा एस लगा हुआ है वही सब है, लिखेंगे कुछ ऐसे विषय, फिर कॉमा देंगे बीमारी, स्थान एवं खेल के नाम हैं, जिनके अंत में एस लगा रहता है, जिनके अंत में एस लगा रहता है, फिर भी वे सिंगुलर, SINGULAR, फिर भी वे सिंगुलर रूप में ही रहते हैं, अतः इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, एग्जाम्पल देंगे। अभी पहले लिख लीजिए कौन कौन बीमारी है, कौन कौन सा ऐसा स्थान है, कौन कौन सा ऐसा विषय है। पैराग्राफ चेंज करिए, नीचे पहले लिखिए विषयों के नाम देके डैश दीजिए, लिखिए मैथमेटिक्स, MATHEMATIC, मैथमेटिक्स। फिर कॉमा दीजिए फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। देखिए ये दोनों में एस लगा हुआ है ना, लेकिन फिर भी ई सिंगुलरे है, इसलिए ई रहेगा शुरू में सब्जेक्ट के रूप में, तो हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। नीचे लिखिए बीमारी का नाम देखिए डैश दीजिए, लिखिए मीजल्स, MEASLES, मीजल्स, खसरा बोलते हैं, मीजल्स यानी खसरा, कॉमा दीजिए। मम्प्स, MUMPS, मम्प्स, जिसको बोलते हैं गलसुआ, MUMPS, मम्प्स। देखिए एस लगा हुआ है, कॉमा दीजिए। डायबिटीज, DIABETIES, डायबिटीज, जिसको चीनी रोग बोलते हैं, डायबिटीज हो गया, इत्यादि। अब नीचे लिखिए खेल का नाम बिलियर्ड्स, BILLIARDS, बिलियर्ड्स खेल का नाम है, बिलियर्ड्स ETC। नीचे लिखिए स्थान का नाम लिखिए, देखिए एथेंस, ATHENS, एथेंस।
फिर कॉमा दीजिए, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड, UNITED, यूनाइटेड स्टेट्स, STATES, द यूनाइटेड स्टेट्स ETC। अब समझिए, ये जो ऊपर में विषय के नाम बताए, स्थान के नाम बताए, खेल का नाम बताए, बीमारी का नाम बताए, तो सब के लास्ट में देखिए क्या लगा हुआ है, तो सब के लास्ट में लगा हुआ है एस लगा हुआ है। तो एस लगा हुआ है, लेकिन इस सभ्य के सभ्य है क्या, तो सिंगुलर है, सिंगुलर है। ऐसा नहीं कि एस देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि वो प्लूरल है। तो जखनिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ नाउन भी हमेशा क्या लगावेंगे, तो सिंगुलर लगावेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल बता रहा हूँ फिर। देखिए एग्जाम्पल, फिजिक्स, फिजिक्स खाली जगह, इज नॉट ए हार्ड सब्जेक्ट, हार्ड सब्जेक्ट, ब्रैकेट में रहेगा इज या और भरना। अब आप खुद देखिए कि कह रहा है कि फिजिक्स, तो इसमें देखिए एस लगा हुआ है, तो जो लड़का नहीं अगर जानता है वो सीधे देखेगा कि एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब लगा देगा और, लेकिन ये गलत है। फिजिक्स एस लगा हुआ है भलू के, लेकिन इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, यानी जब भी लगेगा तो इज लगेगा, यानी फिजिक्स इज नॉट ए हार्ड सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स एक हार्ड विषय, कठिन विषय नहीं है ना। हो गया। अब देखिए एक और बताते हैं कि मान लीजिए रहेगा MEASLES, मीजल्स, मीजल्स रोग का नाम हो गया, रोग के नाम में मीजल्स लिखाए थे। ए डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस डिजीज, डिजीज। अब देखिए मीजल्स, मीजल्स इस सिंगुलर नाउन है, बतेबे कि मीजल्स मीन्स खसरा, ये डेंजरस यानी खतरनाक बीमारी है। तो मीजल्स ये देखे में लग रहा है कि एस लग रहा है तो प्लूरल है, लेकिन ये एक्चुअली बात क्या है कि यह एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का ही प्रयोग की सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। बस हो गया। जितने सारे नियम आप लोग को बताया गया है सब टंच करके रखिए, पीछे वाला देखते रहें, नहीं तो आगे होगा और पीछे सब भूल आ जाइएगा, तो दिक्कत क्या बात है, इसलिए सब टंच रखिए बस।